वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया को लेकर। आप समझ रहे होंगे कि मैं भारत की बात कर रही हूँ, नहीं। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि अपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक अलायंस बनाया और उसका नाम रखा है इंडिया, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब ये अलायंस आखिरकार बनाया क्यों गया और क्या ये अलायंस जो है सच में मोदी सरकार को बीट कर पाएगा 2024 के इलेक्शंस में? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि आखिरकार ये अलायंस बना क्यों और इस अलायंस बनने से सारी अपोजिशन पार्टीज को क्या फायदा होगा और क्या ये मोदी सरकार पर भी भारी पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि आखिरकार ये अलायंस होता क्या है। जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है तो वो 1-to-1 इलेक्शन लड़ती है। अब एक बीजेपी और कांग्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। कांग्रेस और जब मोदी सरकार के बीच में इलेक्शन होते हैं तो 1-to-1 इलेक्शन होते हैं। अब मान लीजिए सभी अपोजिशन पार्टी को मिलकर ज्यादा वोट मिले लेकिन बीजेपी को कम वोट मिले। अब वहां पर क्या होगा कि अगर सबके एक साथ काउंट किए जाएंगे तो वो ज्यादा होंगे। अभी 2019 के इलेक्शंस में भी यही हुआ था। जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी उन सबको मिला के 67% वोट थे, लेकिन अगर इंडिविजुअली काउंट करें तो इतने भी वोट नहीं थे एक पार्टी के पास कि वो स्टैंड भी कर पाए। इसीलिए वो सारी पार्टी मिलकर एक इंडिविजुअल पार्टी बन जाती है और फिर वो 1-to-1 इलेक्शन लड़ती है। अब जैसे कि कांग्रेस के साथ मिलकर 25 और पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया, अब वो अलायंस 1-to-1 इलेक्शन लड़ेगा बीजेपी के साथ। तो ये होता है अलायंस। अब बात करते हैं कि अलायंस बना कब। अगर मैं 2004 की बात करूं तो तब से ये अलायंस चलता आ रहा है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए अलायंस की सरकार रही थी। वहीं साथ में अगर मैं 2019 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं तो वहां पर भी यूपीए स्टैंड था, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के लिए इनका कुछ अलग प्लान है। उसी को लेकर 18 जुलाई 2023 को एक मीटिंग की गई जिसमें 26 पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसमें काफी सारी पार्टीज हैं। अगर इंडिया अलायंस के पार्टीज की बात की जाए तो उसमें आती हैं आईएनसी, डीएमके, एआईटीसी, जेडीयू, एसएस-यूबीटी, सीपीआई, एनसीपी, आप, एसपी, आरएलडी, केरला कांग्रेस भी है इसमें, और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, और ऐसे ही काफी सारी पार्टीज यानी कि 26 पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बना लिया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अगर ये अलायंस जीत भी जाता है तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस एक लीड पार्टी है पूरे अलायंस की, लेकिन जब मीटिंग हुई थी 18 जुलाई 2023 तो कांग्रेस की तरफ से साफ बोल दिया गया था कि उनकी पार्टी में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है पीएम बनने को। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर लीड पार्टी में से ही कोई पीएम नहीं बनेगा तो आखिरकार बनेगा कौन? अब जो 26 में से 25 पार्टी बची उसमें 25 में तो 7 ऑलरेडी सीएम हैं और उसमें से 3 ने ऑलरेडी अपफ्रंट कर दिया है, मतलब बोल दिया है कि उनको पीएम बनना है। आप से केजरीवाल, टीएमसी से ममता बनर्जी और जेडीयू से नीतीश कुमार, इन सभी ने बोल दिया कि हमें पीएम बनना है, अपनी इच्छा जाहिर कर दी मीटिंग में ही। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो 1-to-1 कंपटीशन होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टी टू पार्टी, या फिर अब अलायंस में भी हो सकता है जैसे कि जो बीजेपी के सपोर्ट में जो अलायंस बना हुआ है एनडीए उसमें 38 मेंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर 3 तरीके से इलेक्शन होगा, या तो 1-to-1 होगा डायरेक्ट, या फिर दूसरी चीज इसमें होगी अलायंस टू अलायंस होगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज एक और आती है, अब या तो पार्टीज अलायंस में आ जाती हैं या फिर वो सिर्फ इंडिविजुअल रह जाती हैं। तो जो पार्टीज किसी भी अलायंस की नहीं होती, ना इधर की ना उधर की, उनके भी वोट काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं इलेक्शंस में। अब एक बार बात करते हैं कि आखिरकार ये अलायंस बनाया क्यों। तो सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर ये है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, वोट शेयर। अब वोट शेयर इसका रीजन कैसे है, जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो 37% वोट किसके पास गए थे, वो गए थे बीजेपी के पास। अब ये समझते हैं कि ये इसका इतना बड़ा रीजन कैसे हो सकता है। जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो 37% वोट बीजेपी को गए थे और बाकी 63% बचे हुए वोट
वो सभी अपोजिशन पार्टीज के थे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूं तो सिंगल पार्टी के पास इतने भी वोट नहीं थे कि वो स्टैंड भी कर पाए। अब अगर मैं सारे वोट एक साथ काउंट कर लूं तो उनके शेयर में ज्यादा वोट आ गया। उनका मानना यह है कि अगर वो एक साथ मिलके वोट लेते हैं तो उनके शेयर में ज्यादा वोट्स आएंगे और इस तरीके से वो इजीली बीजेपी को हरा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अलायंस बनाया गया। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पर। अगर मैं अभी देखूं कि जिस हिसाब से मीटिंग्स हो रही हैं तो लगभग 330 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के पास जाएंगी विद एनडीए। मैं एनडीए प्लस करके बोल रही हूँ। और लगभग 140 सीट रह जाती हैं किसके पास? इंडिया के पास। अब यहाँ पर कम से कम 100 सीट माइनस होकर इंडिया अलायंस के पास जानी चाहिए, तभी इंडिया जीत सकता है। चलो मैं वहां से 100 माइनस भी कर देती हूँ। इलेक्शंस में जीतने के लिए 272 सीट्स चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर मुझे काफी कम चांसेस लगते हैं इंडिया अलायंस के। अब मैं अगर बात करूं कि जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया अलायंस पे। कैसे कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो वहां से कांग्रेस को काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला था कर्नाटका से, तो बीजेपी को वहां से सीटें कम मिल सकती हैं क्योंकि अब कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आ सकती है, वहां से कांग्रेस को सपोर्ट मिल सकता है बहुत इजीली। अब वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में बीजेपी ने पहले भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था और 90% भी सीट्स अपने अंडर ले ली थी। अब अगर हम बात करें स्टेट्स इंडिविजुअली स्टेट्स की तो वहां पर जैसे कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, तो वहां से बीजेपी को थोड़ा सा कम वोट शेयर मिल सकता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का भी इम्पैक्ट पड़ा था और वहां से कांग्रेस या फिर अलायंस में बोलूंगी सीटें खींच सकता है। अब अगर बात करूं मैं नॉर्थ ईस्ट की तो वहां पर भी बीजेपी काफी ज्यादा स्टैंड हो गया है। अब बीजेपी का यही कहना है कि वो वहां पर अपना स्टैंड कायम रखना चाहते हैं, वहां से पीछे नहीं हटना चाहते। बिहार में भी सीट्स का नुकसान हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि वहां पर एनडीए की पार्टीज कम है जैसे कि एलजेपी, एचएएम और वीआईपी, लेकिन इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं वो ज्यादा हैं जैसे कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई। और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी 2024 के इलेक्शंस में? क्योंकि अब काफी कम टाइम बचा है, 1 साल भी नहीं रहा और इलेक्शंस पास आने वाले हैं। और आप किसको वोट करने वाले हो मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।